सन 1888 ये वह साल था जब लंदन के एक हिस्से में खौफ और दहशत का साया मंडराने लगा था। लंदन का दिल दहशत से कांप रहा था। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक अनजाना डर फैला हुआ था। गलियों में दहशत का साया मंडरा रहा था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। एक ऐसा खौफ जिसका नाम था जैक द रिपर। यह नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक ऐसा नाम जो खून से लिखा गया था। उसकी क्रूरता और निर्दयता ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा नाम जो सदियों बाद भी लोगों के रोंगटे खड़ेड़े कर देता है। अखबारों में उसकी खबरें छपती थीं और लोग डर के मारे कांप उठते थे। कौन था ये जैक द रिपर? क्या वह एक साधारण इंसान था या कोई राक्षस? एक सवाल जो आज तक अनुत्तरित है। पुलिस और जासूसों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया। एक गुत्थी जो सदियों से उलझी हुई है। हर सुराग, हर गवाह एक नई पहेली खड़ी कर देता था। एक रहस्य जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। लोग आज भी इस बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। क्या ये एक पागल था? उसकी हरकतें और उसकी निर्दयता किसी पागलपन की ओर इशारा करती थी, या फिर कोई ऐसा शख्स जो समाज से बदला लेना चाहता था? उसकी हरकतों में एक योजना और एक मकसद नजर आता था। ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। जैक द रिपर का रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा। 1888 में लंदन चमक दमक और गरीबी का अजीब मेल था। जहां एक तरफ रईसों की शानो शौकत थी, वहीं दूसरी तरफ गरीबों की जिंदगी बदहाल थी। व्हाइट चैपल लंदन का वो इलाका था जहां गरीबी और गुनाहों का बोलबाला था। तंग गलियां, बदबूदार नालियां और अंधेरा ही व्हाइट चैपल की पहचान थी। यहाँ जिंदगी सस्ती थी और मौत आम। ऐसे माहौल में जैक द रिपर का खौफ और भी भयावह हो जाता था। हर गली, हर मोड़ पर खतरा मंडराता था। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर थे, डर के साये में जीने को अभिशप्त। जैक द रिपर के शिकार ज्यादातर गरीब महिलाएं थीं। ये महिलाएं विक्टोरियन लंदन की अंधेरी गलियों में रहती थीं, जहां गरीबी और बदहाली का बोलबाला था, जो जिस्म का व्यापार करने को मजबूर थीं। इन महिलाओं के पास कोई और चारा नहीं था और इसी वजह से वे जैक द रिपर के आसान शिकार बन गए। पहला शिकार थी मेरी एन निकोल्स। मेरी एन निकोल्स की कहानी बेहद दर्दनाक है। वह एक गरीब महिला थी जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी हत्या 31 अगस्त 1888 को हुई थी। उस रात लंदन की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा था और तभी मेरी एन निकोल्स की चीखें सुनाई दी। उसके बाद तो जैसे मौत का तांडव ही शुरू हो गया। लंदन की गलियों में खौफ का माहौल बन गया था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, ये दोनों भी जैक द रिपर के शिकार बनी। एनी चैपमैन की हत्या 8 सितंबर को हुई थी और एलिजाबेथ स्ट्राइड की हत्या 30 सितंबर को। कैथरीन एडोवेस और मैरी जेन केली। कैथरीन एडोवेस की हत्या भी 30 सितंबर को हुई थी और मैरी जेन केली की हत्या 9 नवंबर को। ये सभी हत्याएं बेहद क्रूरता से की गई थी। ये वो 5 नाम हैं जो जैक द रिपर के खौफ की कहानी बयां करते हैं। इन हत्याओं ने विक्टोरियन लंदन को हिलाकर रख दिया था। हर कोई इस खौफनाक कातिल के बारे में बात कर रहा था। हर हत्या बेहद क्रूर थी। पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई थी। वे इस कातिल को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शवों को बुरी तरह से क्षत विक्षत किया गया था। ऐसा लगता था कि कातिल को इंसानी जान की कोई कद्र नहीं थी। वह अपने शिकारों के साथ बेहद बेरहमी से पेश आता था। ये देखकर साफ था कि कातिल को इंसानी जान की कोई कद्र नहीं थी। जैक द रिपर की ये हत्याएं आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। कोई नहीं जानता कि वह कौन था और क्यों उसने ये हत्याएं की, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। पुलिस के लिए जैक द रिपर को पकड़ना किसी चुनौती से कम नहीं था। उस दौर में फॉरेंसिक साइंस इतनी उन्नत नहीं थी, न ही कोई ऐसा तरीका था जिससे कातिल का सुराग मिल सके। हत्याओं के तरीके से साफ था कि कातिल कोई ऐसा शख्स है जिसे शरीर रचना का अच्छा ज्ञान है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। हर गुजरते दिन के साथ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दबाव के बावजूद पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। जैक द रिपर का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। सेक्शन 5, शक के घेरे में कौन था वो खूनी? ये सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है।
विक्टोरियन लंदन की गलियों में, जहां धुंध और अंधेरा हर कोने में छिपा रहता था, एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कई लोग शक के दायरे में आए। पुलिस ने कई संदिग्धों की सूची बनाई, जिनमें से कुछ के नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। कोई डॉक्टर था तो कोई नाई। डॉक्टरों पर शक इसलिए किया गया क्योंकि हत्याओं में इस्तेमाल की गई तकनीकें बहुत ही पेशेवर थीं। वहीं नाइयों पर शक इसलिए किया गया क्योंकि उनके पास तेज धार वाले औजार होते थे। कोई कलाकार था तो कोई शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। कलाकारों पर शक इसलिए किया गया क्योंकि वे अक्सर अजीब और रहस्यमयी होते थे। वहीं शाही खानदान के लोग इसलिए शक के घेरे में आए क्योंकि उनके पास संसाधन और ताकत थी। लेकिन सबूत किसी के पास नहीं थे। पुलिस के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था जो किसी एक व्यक्ति को दोषी साबित कर सके। क्या जैक द रिपर वाकई कोई रईस था? कुछ लोगों का मानना था कि हत्यारा कोई अमीर व्यक्ति हो सकता है जो अपने पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके कानून से बच निकलता था, या फिर कोई ऐसा शख्स जो समाज में अपनी पहचान छुपा कर रहता था। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो दिन में साधारण जीवन जीता था और रात में खूनी बन जाता था। ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। अदालतों में कई बार इस मामले को उठाया गया, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। अखबारों में हेडलाइंस बनी, लेकिन हत्यारे की पहचान एक रहस्य ही बनी रही। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैक द रिपर कोई अकेला शख्स नहीं, बल्कि एक गिरोह था। इस थ्योरी के अनुसार हत्याएं एक संगठित गिरोह द्वारा की गई, जो अपने अपराधों को छुपाने में माहिर था। लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए भी कोई ठोस सबूत नहीं है। पुलिस और जासूसों ने कई सालों तक इस मामले की जांच की, लेकिन अंत में वे खाली हाथ ही रहे। जैक द रिपर का रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा। वक्त के आईने में झेयक का साया। सालों बाद भी जैक द रिपर की कहानी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। किताबें, फिल्में, टीवी शो, हर जगह जैक द रिपर की चर्चा होती है। उसकी क्रूरता, उसके तरीके, उसकी गुमनामी, सब कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वाकई जैक द रिपर इतना शातिर था कि पुलिस उसे कभी पकड़ नीचे नहीं पाई? या फिर वो कोई ऐसा शख्स था जो भीड़भाड़ में ही कहीं खो गया? ये सवाल आज भी लोगों के जहन में कौंधते रहते हैं। नई उम्मीदें, क्या कभी मिलेगा जवाब? आज भले ही हमारे पास उन्नत तकनीक हो, लेकिन जैक द रिपर का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। डीएनए टेस्टिंग से लेकर नए सबूतों की तलाश तक कोशिशें जारी हैं। क्या हम कभी जान पाएंगे कि जैक द रिपर कौन था? क्या कभी इस गुत्थी को सुलझाया जा सकेगा? ये सवाल वक्त के गर्भ में छुपे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, जब तक ये रहस्य अनसुलझा है, जैक द रिपर की कहानी लोगों को अपनी ओर खींचती रहेगी। जैक का खौफ एक अंतहीन कहानी। जैक द रिपर की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जब लंदन अंधेरे में डूबा हुआ था। ये कहानी है उन औरतों की जिनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये कहानी है उस खौफ की जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। जैक द रिपर भले ही इतिहास के पन्नों में खो गया हो, लेकिन उसका खौफ आज भी लोगों को डराता है। अतीत की परछाई, आज का सवाल। जैक द रिपर का केस हमें याद दिलाता है कि अतीत कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, अपनी कहानियों, अपने रहस्यों और अपने सवालों के साथ। ये केस हमें ये भी याद दिलाता है कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आदमी हो या औरत। जैक द रिपर भले ही कभी नहीं पकड़ ढा गया, लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी इंसानियत के अंधेरे पहलू की और न्याय की कभी न खत्म होने वाली तलाश की।